नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, 18वीं लोकसभा चुनने के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसमें 2 चरण का मतदान हो चुका है और 5 दौर का मतदान बाकी है। वैसे देखिए तो जो कुछ होना है वो हो रहा है, लेकिन इस दरमियान चुनाव के नतीजे जब आएंगे उसके बाद क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो बातें ज़ोर शोर से चल रही है। लेकिन नतीजों के बाद आज जो उमड़ रही है अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता, उसमें से कितने बच पाएंगे, कितने नेता, कितनी पार्टियां सर्वाइव होगी और कितनी पार्टियां इतिहास बन जाएगी, ये कोई आज नहीं सोच रहा है। क्योंकि जब तक नतीजा सामने नहीं आता, आयन रैंड नाम की एक बड़ी बुद्धिमान लेखिका अंग्रेजी में हुई, उनकी बड़ी किताबें और प्रसिद्ध है, उनका एक वचन है, आप सच्चाई नकार सकते हैं, आप सच्चाई झुठला सकते हैं, लेकिन उस सच्चाई के परिणाम जो है वो तो आपको भुगतने पड़ेंगे। सच्चाई आप झुठला सकते हैं, सच्चाई आप नकार सकते हैं, लेकिन उसके परिणामों से आपका छुटकारा नहीं है। वो परिणाम तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे और बिल्कुल वही इस चुनाव में होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में ना तो अच्छा विरोधी दल बनने की कोशिश की, ना अच्छा अपोजिशन बना, ना पार्लियामेंट में बने, ना रास्ते पर बने, ना संगठन में बने। 5 साल का समय होता है 2 चुनाव के बीच में। जब आप अगर हारे भी हो पहले का चुनाव, तो क्या गलतियां की, क्या खामियां रह गई, वो ढूंढकर उसके छुटकारा पाना और अपना अच्छा संगठन बनाना, और 5 साल के बाद जो नया चुनाव आने वाला है उसके लिए ताकत जुटाना, यही तो एक पॉलिटिकल पार्टी का, राजनीतिक दल का सबसे अहम काम होता है। ना कि मीडिया में, अखबारों में, टीवी के चैनल पर जाकर बाजी मारना, उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की असली ताकत चुनाव के नतीजों में होती है, और चुनाव में अगर आपके वोट कम हो गए तो आपकी हार पहले से ही तय होती है। और बिल्कुल वही बात पिछले 10 सालों से कांग्रेस के सामने खड़ी है, लेकिन कांग्रेस वो सच्चाई देखना नहीं चाहती। वो कभी ईवीएम पर रोएगी, कभी अंबानी अदानी पर गाली गलौज करेगी, कभी चुनाव आयोग पर बरसेगी, लेकिन इससे परिणाम तो बदलते नहीं है। और अगर परिणाम नहीं बदल रहे तो आत्म परीक्षण जरूरी होता है, क्या हमारी क्या गलती है। आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि सुबह सुबह उठने के बाद क्या देखा, तो दिल्ली में कांग्रेस की जो पार्टी थी, संगठन था, वो बिखर गया है। शीला दीक्षित के सरकार में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली, वो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पूरी कांग्रेस की, उनकी जो दिल्ली की कमेटी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उस समय के जो एमपी थे 2009 में लोकसभा में चुनकर आए हुए शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, वो तो पहले से ही खफा है। कारण सीधा साधा है कि दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 सीटें पिछले दोनों चुनाव बीजेपी बड़ी ताकत से, बड़ी संख्या से जीत गई, और तीसरी बारी आई है तो कांग्रेस लड़ने की ताकत में नहीं बची है। कांग्रेस ने उनके ही खिलाफ खड़ी हो गई, उनका ही बेस खा बैठी, आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया है और 4 सीटें इनको, 3 सीटें इनको, ऐसा बंटवारा हुआ है। और उससे बहुत गुस्से में है कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, क्योंकि जो 3 सीटें कांग्रेस को शायद मिली है, उसमें से 2 सीटें ऐसे लोगों को दे दी गई है लोकसभा की
कांग्रेस की तरफ से कि जिनका कांग्रेस से दूर दूर तक कोई संबंध है ही नहीं। एक तो उदित राज और दूसरे कन्हैया कुमार, जिस कन्हैया कुमार का पिछले लोकसभा चुनाव में कहाँ भागलपुर या कहीं बिहार में बुरी तरीके से पराभव हो गया था, अपयश हो गई थी, पराजित हो गए थे, तीसरे नंबर पर चले गए थे। और उस वक्त वो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रहे थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही कार्यकर्ता है। आगे चलकर वो कांग्रेस में चले आए और राहुल गांधी के बिल्कुल नज़दीकी बन गए। और जबकि लालू प्रसाद की और कांग्रेस की जो गठबंधन है बिहार में, वो इनके लिए जो चाहिए वो सीट देने के लिए राज़ी नहीं, तो राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के लिए दिल्ली की एक सीट दे दी। तो लोग गुस्सा होना ज़रूरी है। जहां कांग्रेस पार्टी लगातार 7 के 7 जगह से लड़ती थी आज तक के चुनाव में, तो आज मिलजुल कर कांग्रेस कितनी सीटें लड़ने वाली है? 7 में से 3, और 3 में 2 ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के है ही नहीं, बाहर की पार्टियों से आए, तो गुस्सा लाजमी था और वही हो गया। और वही कारण देते हुए अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और पूरी पार्टी की कमेटी भी उतनी गुस्से में है। अब इसका कारण ये उदित राज कौन है, जिसको दूसरे बार हारने के लिए कांग्रेस का टिकट दे दिया गया है। 2014 में उदित राज बीजेपी के कैंडिडेट थे और चुनकर आए, लेकिन 19 के चुनाव में उदित राज को बीजेपी ने फिर से अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, तो वो कांग्रेस में चले गए। ये भी ठीक है, लेकिन बीजेपी में आने से पहले उदित राज की औकात क्या थी? उदित राज एक दलित है और दलित बुद्धिजीवी, ऐसा उनको माना जाता है। उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में मायावती के खिलाफ दलित राजनीति करने की उनकी नीति रही, प्रयास रहे, लेकिन इनको कभी किसी दलित लोगों ने पूछा नहीं, ना कि इनके पास कोई संगठन था। लेकिन बीजेपी को एक दलित चेहरा दिखाना था, इसलिए इनको बीजेपी में बुलाया गया। और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ जिंदगी गई इनके बातें करते करते, और वही बीजेपी में चले आए 2014 में और एमपी भी बन गए। लेकिन जब बीजेपी फिर से उनको टिकट नहीं दे रही है, तो वो कांग्रेस में चले गए। और जबकि बीजेपी ने नकारा है, तो बीजेपी का कांग्रेस के लिए उदित राज बहुत पवित्र हो गए और उनको लाया गया। फिर से वही चुनाव लड़ाया गया और बुरी तरह से हार गए। वही बात कन्हैया कुमार की भी है। कन्हैया कुमार की हैसियत क्या है? जेएनयू के नेता थे। तो ये जो सब बातें हैं, एक तो ये बात है कि बाहर के लोग लाए गए और दिल्ली कांग्रेस पर थोपे गए। इसी कारण से दिल्ली की कांग्रेस बिखर गई है। जिस कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार 15 साल दिल्ली में सत्ता चलाई, दिल्ली की सत्ता यानी नगर राज्य जो है, सिटी स्टेट है, उसकी सत्ता शीला दीक्षित के पास थी और लगातार 15 साल शीला दीक्षित वहाँ की मुख्यमंत्री रही। और उनको हराया किसने? ना बीजेपी ने हराया। 2010-11 के जन लोकपाल आंदोलन से उभरी हुई आम आदमी पार्टी, इसने कांग्रेस को हराया। कांग्रेस का पूरा वोटर बेस आम आदमी पार्टी ने खींच लिया। मुस्लिम हो, दलित हो, जो कुछ है वो सब कांग्रेस का वोटर बेस था, वो आम आदमी पार्टी खींच कर ले गई। और आज दिल्ली की विधानसभा में पिछले विधानसभा के 2 चुनाव कांग्रेस का एक भी नुमाइंदा जीत कर नहीं आया। बीजेपी की हालत भी आम आदमी के सामने विधानसभा में खस्ता है, लेकिन 3 एमएलए बने थे, दूसरी बार 7 एमएलए बने। बीजेपी का वोट शेयर आज भी इंटैक्ट है।
विधानसभा में। लेकिन कांग्रेस की हालत कितनी बुरी हो गई। जिस कांग्रेस को खाकर आम आदमी पार्टी उभरी है, तो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उसी आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया। दोनों मिलकर हारेंगे वो तो बात अलग है, लेकिन राहुल गांधी जब बोलते पदयात्रा निकालकर कि जुड़ेगा इंडिया या जीतेगा भारत वगैरह, तो इनकी पार्टी टूट रही है, बिखर रही है। ये क्या जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक बात होती है ऊपर बैठे हुए लोग कुछ भी बोले, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए जो समस्या होती है वो ऊपर बैठे नेता या अधिकारी अगर समझ नहीं पाते तो काम बिगड़ जाता है। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर कुछ भी बोले या कुछ भी निर्णय करे, लेकिन उनको 10 बार सोचना पड़ता है कि जब जमीनी स्तर पर इस योजना का या इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना है, तो क्या निचले स्तर के लोग ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं क्या, उसका अमल कर सकते हैं क्या, या ये सोचना पड़ता है। वरना तो इंदिरा गांधी ने 1971 में 53 साल पहले गरीबी हटा ली थी। गरीबी हटाओ ये स्लोगन लेकर ही 1971 का चुनाव इंदिरा गांधी जीती थी, लेकिन वो गरीबी हटी नहीं। आज उनका पोता बोलता है कि हर गरीब के खाते में 1 लाख रुपया खटाखट डाल देंगे। ये क्यों हुआ नहीं। कोई राहुल गांधी से पूछे, भैया तेरी दादी ने 53 साल पहले गरीबी हटाओ की घोषणा की थी, ऐलान किया था, तो अब आप कहाँ से गरीब ढूंढ कर ला रहे हो। कहने का मतलब ये है कि इंदिरा जी ने ऊपर से घोषणा की, लेकिन नीचे तक उसका अमल नहीं हुआ, इसलिए गरीबी जहाँ थी वहाँ है और ज़्यादा बढ़ी। मोदी जी ने बहुत सारे पॉलिसी निर्णय लिए और उसका परिणाम आहिस्ते आहिस्ते दिख रहा है, इसलिए वो वोटों में परावर्तित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। 2 बार लगातार मोदी जी ने चुनाव जीता है तो बढ़ते वोटों से जीता है। उन पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं चल रही है, नाराजगी नहीं चल रही है। क्यों चलने? क्योंकि यही इंसान है कि जो कुछ कर सकता है, ऐसा विश्वास उन्होंने जनमानस में पैदा किया है। जो विश्वास कांग्रेस पार्टी खो बैठी है। जब आपको ही मारने वाले, खाने वाले आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लेते हो, तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये कैसे अमल में ला सकते हैं। आम आदमी पार्टी और उसका शराब घोटाला, उस पर केस करने वाला, कंप्लेंट करने वाला कार्यकर्ता कांग्रेस का था। बीजेपी, ईडी या सीबीआई इन्होंने शराब घोटाले में हाथ नहीं डाला है। इसके लिए पहली कंप्लेंट अगर चौधरी नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता ने की है और आज दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है शराब घोटाले के लिए, और उसी के साथ अगर कांग्रेस हाथ मिला लेती है, तो दिल्ली में कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन सा मुंह लेकर वोटर के पास जाएगा कि भैया हमारे पार्टी को वोट दो। तो बिखर गई। जो दिल्ली में हुआ वही सांगली में महाराष्ट्र के हुआ, वही मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में हुआ है। नीचे कार्यकर्ता क्या चाहता है? जो कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी के लिए वोट लाता है, चुनाव के बाद अगला चुनाव आने तक लोगों के संपर्क में रहने वाला नेता नहीं होता, पार्टी का कार्यकर्ता होता है। और इसीलिए तो जब आप बड़े नेता कोई निर्णय लेते हैं तो उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये निर्णय का अमल निचली स्तर पर, जमीनी स्तर पर हमारा कार्यकर्ता आसानी से करेगा या उसको कुछ मुश्किल होगी। कांग्रेस में ये सोचने वाला कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अभी कांग्रेस ही रही नहीं है। बाहर से कल कम्युनिस्ट पार्टी में थे, आज यहाँ आ गए और राहुल गांधी के नज़दीकी बनकर कांग्रेस की नीतियाँ तय करने लगे कन्हैया कुमार, और उनको कैंडिडेट बनाया गया। तो जो कांग्रेस के 50, 40, 30 साल से काम कर रहे हैं, वो किस मुंह से लोगों के पास जाकर वोट मांगेंगे। तो बात ये हो गई है कि जैसे जैसे
24 का चुनाव शुरू हो गया और बीच जगह पर आकर पहुंचा है। ऐसे में गठबंधन बनाने में राहुल गांधी सक्सेसफुल हुए। जिसको जो चाहिए वो कांग्रेस का एक टुकड़ा तुम उठा के ले जाओ, गठबंधन बनाना जरूरी है। तो गठबंधन बन रहा है। राहुल गांधी जो गठबंधन बनाना चाहते वो गठबंधन जरूर बन रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिखरती जा रही है। मुंबई में साउथ सेंट्रल सीट थी, वो मुंबई प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ के लिए सेफ सीट थी, लेकिन वो सीट किसी को पूछे बगैर उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के लिए, शिवसेना के लिए ले ली। और फिर जब गड़बड़ होने लगी तो नॉर्थ सेंट्रल की जगह जहां वर्षा गायकवाड़ या कांग्रेस की ताकत कम है वहां वर्षा गायकवाड़ को शिफ्ट कर दिए गए। तो वहां से लड़ना चाहते थे आरिफ मोहम्मद नसीम खान, वो गुस्सा हो गए, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मैं पार्टी का प्रचार ही नहीं करूंगा। तो मुंबई में कांग्रेस पार्टी बिखर गई। जहां से 3 बार चुनकर आए नेता वसंतदादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, आज उसी सांगली में कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। और कांग्रेस का उम्मीदवार जो बगावत करके बागी होकर खड़ा है उसको वोट ना दो, ये बोलने की नौबत कांग्रेस के नेताओं पर आ गई है। मतलब इतना ही है कि कांग्रेस बिखर रही है, गठबंधन बन रहा है और कांग्रेस बिखर रही है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं इसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस राहुल गांधी बड़ा मजबूत गठबंधन बना रहे और कांग्रेस बिखरती जा रही है। एक एक करके आपको याद होगा 67 में तमिलनाडु में कांग्रेस हार गई चुनाव विधानसभा का। उसके बाद आज तक तमिलनाडु की विधानसभा में वो या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कभी रेस में ही नहीं आई। या इसके पाँव पकड़ो या उसके पाँव पकड़ो, किसी ना किसी दूसरी द्रविड़ पार्टी के पिछलग्गू होकर कांग्रेस को जीना पड़ रहा है। वही बात केरला में है। बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियां इकट्ठा कर गठबंधन की जिंदगी 50 साल से कांग्रेस जी रही है केरला में। यूपी में क्या हुआ हम देख रहे, 30 साल हो गए कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था 84 में, उसके बाद यूपी से कांग्रेस हट गई है। 45 साल से बिहार में कांग्रेस खत्म हो गई है। 40 साल से कांग्रेस बंगाल में खत्म हो गई है। कांग्रेस बची कहाँ है और क्यों बची, क्यों नहीं बची है, क्यों बिखर गई है? कारण सीधा साधा और आसान है। जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके मन में क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उनको कौन सी सुविधा चाहिए और क्या उनको संकट में डालता है, ये सोचने वाली लीडरशिप कांग्रेस में बची नहीं है। जिन्होंने पदयात्रा तो निकाली, बड़ी बड़ी मीटिंगें की, लेकिन जो आम जनता में कभी आम जनता के साथ रहे नहीं, उनका दुखड़ा तक जिनको पता नहीं, वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गरीबों पर बात कर रहे हैं, जिनको गरीबी क्या होती है इसका पता तक नहीं है। और ये 2018 चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी कितनी बचेगी ये सोचना जरूरी है, क्योंकि और 8-10 महीने में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है। उस वक्त किस मुंह से कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली का चुनाव लड़ेगी, ये चिंता दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ता को सता रही है। और ऊपर बैठे नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, उनको उसकी फिक्र तक नहीं है। और ये बात सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, अलग अलग राज्यों में पार्टी का नाम बदलता है लेकिन कांग्रेस उसकी पिछलग्गू बनकर काम कर रही है। जैसे यहाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी में गुलाम बनकर कांग्रेस काम कर रही है। तो मेरे कहने की बात इतनी सीधी सादी है कि राहुल गांधी गठबंधन बना रहे और वहाँ कांग्रेस पार्टी ही बिखरती जा रही है। अगर इस चुनाव में कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत और नीचे आ जाता है, यानी 12-14 तक आ जाता है, तो
अगले 2 चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी बचेगी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी हिस्ट्री बन जाएगी। एक समय 415 सीट 40 साल पहले 84 में कांग्रेस ने लोकसभा की जीती थी, 415 सीटें, और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी 400 सीटें भी नहीं लड़ा रही है। तो कांग्रेस पार्टी कितनी बिखर गई है ये मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।